गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको एक मोहिनी विद्या का अनूठा अनुभव बताने वाला हूँ। कृपया आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। मेरा एक दोस्त था बचपन का और वो एक लड़की से प्रेम करने लगा, ठीक है। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि खुले स्वभाव की होती है, मतलब हर किसी के साथ प्रेम से बातें करती है, हर किसी के साथ मुस्कुरा के बात करती है, ठीक है। या फिर आप हर किसी के साथ जल्दी से घुल-मिल जाती है। और सामने वाला व्यक्ति क्या होता है उस मामले में कि गलत समझ लेता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो मेरा दोस्त था, उसने भी थोड़ा गलतफ़हमी हो गई कि वो मेरी ओर आकर्षित है और या मेरे को पसंद करती है, ठीक है। उसने उसके चल प्यार के चलते ही उसको प्रपोज़ भी कर दिया, ठीक है। उस लड़की ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब ये चीज़ बोली गई तो उसके दिल के ऊपर बहुत धक्का लगा कि उसने ऐसा बोल दिया। क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर चुका था चीज़ों को कि मैं उसके साथ शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ घूमने जाएँगे, ये करेंगे। वो सारे ही सपने 1 मिनट में ही उसके चकनाचूर हो गए और फिर मेरे को बोला कि मैं तो सुसाइड कर लूँगा भाई। फिर मैंने उसको समझाया कि आप ये ऐसा कदम मत उठाओ, ठीक है। तो फिर वो मान ही नहीं रहा था बात के लिए, क्योंकि वो प्यार में उसके अंधा हो चुका था। वो एक तरफ़ा ही प्यार था, ठीक है। उसकी ओर से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था और फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने के ऊपर अगर कोई व्यक्ति ना माने तो फिर मेरा दोस्त था तो इसीलिए मेरे को कुछ करना था उसके लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो उसके लिए मैं मोहिनी विद्या का ही प्रयोग करता हूँ। मैंने उस लड़की की फ़ोटो ली और उसके ऊपर मैंने मोहिनी विद्या का प्रयोग करा। वो लड़की कुछ ही दिनों में उससे जो है प्रेम से बातें करने लगी। उसने भी उसको प्रपोज़ कर दिया आगे। इतनी ज़्यादा वो लड़की उसके प्यार में पागल हो चुकी। और दोनों तरफ से अब प्यार हो गया था। सारा कुछ सही चल रहा था। मेरे को भविष्य में होने वाली घटना के बारे में नहीं पता था, क्या होगा। तो अभी सब कुछ सही चल रहा था। तो क्या होता है, उस लड़की की एक्सीडेंट में हो जाती है डेथ। सुबह वो एक्टिवा से गई किसी काम के लिए। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने के कारण पीछे से कोई वाहन आया, उसने टक्कर मार दी और वहीं पर ही उस लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब ये चीज़ उसको पता चली तो उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े सपने सजाए थे, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, वो जो लड़की होती है, मरने के बाद भी उसके पास आने लगी। तो यहीं पर ही गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तीव्र वशीकरण था, मरने के बाद भी वो वशीकरण काम कर रहा था। मरने के बाद भी वो अट्रैक्शन उसकी ओर ख़त्म नहीं हुआ था। वो अक्सर उस लड़के को बोलती कि भई मैं अपनी दुनिया में तुम्हें लेके जाऊँगी। सपने के अंदर उसको ऐसा बोलती, तो लड़का घबरा के उठ जाता था वो। ऐसा बहुत दिन हुआ। फिर
आगे की कहानी क्या हुई, उस लड़के का भी पीछे से कोई गाड़ी आई तो उसने टक्कर मार दी। उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उस लड़के की जान बच गई। ठीक है। वो हॉस्पिटल में भी वही लड़की उसको दिखाई देने लगी कि अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेके जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। वही चीज उसने मेरे को बताई आगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं करूं क्या। जब मैंने ये चीजें सुनी तो मेरे भी दिमाग एकदम सुन फिर गया कि मैं अब क्या करूं। ठीक है। जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसका वशीकरण उतारना आसान होता है। मरने के बाद जब वो वशीकरण उतारना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ा डरने लगा कि कुछ अनहोनी ना हो जाए या इस लड़की की डेथ ना हो जाए। तो मेरे मन में ये चीजें चल रही थी। फिर मैं इस चीज के लिए भी डर रहा था, अगर मैं अपने गुरुदेव को बताऊंगा, वो क्या रिएक्ट करेंगे मेरे को कुछ नहीं पता है, वो क्या बोलेंगे मेरे को। तो फिर जब जान के ऊपर बात आई उसकी, तो फिर मेरे को भी लगा कि मेरे को भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ये सारा कुछ गुरुदेव को बताना चाहिए। डरते डरते मैंने ये सारी बातें उनको बताई। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा फटकारा कि मेरे को तुम्हें विद्याएं देनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है, आज मेरे को पश्चाताप हो रहा है। और मैं भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था कि मैंने एक ये काम क्यों करा, पर मैं अपनी दोस्ती के चलते ये काम मैंने किया था। और जब मेरे को ये नहीं पता था कि भविष्य में ऐसी चीजें हो सकती है, फिर आगे क्या होता है। मेरे जो गुरुदेव है, ठीक है, उस आत्मा को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उस आत्मा के लिए क्रिया की जाती है, उसके बाद उस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। हालांकि ये काम बहुत आसान नहीं था, बहुत ही हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक आत्मा को उस चीज के लिए मनाना बहुत मुश्किल था। वो तो इस चीज के लिए उतारू थी कि मैं इसको लिए बिना मैं नहीं जा सकती, पर जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से हमने उसका जो है समाधान करा। तब वही जो आगे जाके लड़की होती है अपने लोक में चली गई। तो इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जब भी कोई मोहिनी विद्या का अगर प्रयोग किया जाता है, तो ये मरने के बाद भी काम करता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी चीज कोई तांत्रिक जल्दी से काट नहीं सकता है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है, अगर वो व्यक्ति मर जाए तो फिर भी आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। ठीक है। एक मेरे लोकल में अंकल जी है, उन्होंने भी ऐसे ही शादी करी थी अपनी पत्नी से। वशीकरण करवाया उन्होंने। उन्होंने बबूती दी कि आप इसको किसी भी खाने पीने की वस्तु में दे दो। जैसे ही उन्होंने खाने पीने की वस्तु में दिया, तो वशीकरण को होना ही था, तो उसका रिजल्ट आ गया। तो जैसे ही उस औरत की डेथ हुई, जैसे औरत बूढ़ी हो गई तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो कुछ दिन बाद ही अंकल की भी डेथ हो गई। मतलब ये होता है कि वो शक्ति का आकर्षण खत्म नहीं होता है। ठीक है। मरने के बाद भी वो शक्ति आपको, जब वो आपके लिए काम करती है, मोहिनी विद्या मरने के बाद भी काम करती है। तो ये होता है सिस्टम। वो व्यक्ति ज्यादातर तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है।
अगर कोई व्यक्ति प्यार के अंदर पागल है तो वो कर सकता है। शादी वगैरह हो जाए, कुछ समय बीत जाए तो उससे आपको फिर से छुटकारा दिलवाना चाहिए। अगर आप इसका नहीं करोगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ चीज़ें और भी हैं, जब भी आप किसी लड़की के साथ वशीकरण के थ्रू शादी करते, मोहिनी विद्या चलाकर शादी करते हैं, एक रियलिटी मैं आपको और बताता हूँ। जब उसका वशीकरण कटेगा, वही औरत आपके साथ सबसे ज़्यादा नफ़रत करने लगेगी। ये भी सच्चाई। सबसे बड़ी दुश्मन वही आपकी बनी, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती थी, आपने ज़बरदस्ती उस विद्या का उपयोग करके उसके साथ शादी करी आपने, अपने आप को पसंद करवाया, तो उसकी जो आगे जब उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जब वो चीज़ उतरती है, तो उसको एहसास होता है कि मैंने इसके साथ शादी क्यों करी, ठीक है? तो फिर उसके बाद नफ़रत पैदा होती है। तो ऐसे काम हमें जो है नहीं करने चाहिए, ठीक है? खैर ये वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय श्री महाकाल।